दिल्ली की फ्यूल पॉलिसी ने बढ़ाई जनता की टेंशन। पॉलिसी के तहत हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई। राजधानी में ओवरएज गाड़ियों को अब विघ्न। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। कहीं आप भी तो दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ी लेकर तो नहीं घूम रहे? अगर घूम रहे तो सावधान हो जाइए, वरना आप आधे रास्ते में ही फंस कर रह जाएंगे। खासकर तब जब आपकी कार का फ्यूल एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पेट्रोल पंप आपको फ्यूल नहीं देने वाला। दरअसल दिल्ली सरकार राजधानी में एक नई पॉलिसी लेकर आई है, जिसका नाम है फ्यूल पॉलिसी, जो 1 जुलाई से लागू हो चुकी है। इस पॉलिसी के तहत उन गाड़ियों पर बैन लग रहा है जो ओवर एज से जूझ रही हैं, मतलब जिन्हें 15 साल या उससे ज्यादा का समय हो गया है। तो सरकार की फ्यूल पॉलिसी क्या है, इसके तहत और क्या क्या नियम है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इस पॉलिसी के तहत राजधानी में कितनी तेजी से काम हो रहा है और अब तक कितनी गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं और आगे इसके लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। तो पहले ही दिन 80 गाड़ियां जब्त की गई हैं, जिनमें 67 टू व्हीलर, 12 कारें और एक ऑटो रिक्शा शामिल है। इसके अलावा 1 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 के बीच 2234 पुराने वाहन जब्त किए गए, जिनमें से 260 डीजल 4 व्हीलर, 1156 पेट्रोल 2 व्हीलर और 818 पेट्रोल 3 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन शामिल है। ये कार्रवाई अब भी जारी है। यही नहीं, अगर कोई भी अपनी ओवरएज गाड़ी लेकर फ्यूल स्टेशन जा रहा है तो पेट्रोल देने से पेट्रोल पंप वाले साफ इनकार कर दे रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी की है, जिसके तहत सभी फ्यूल स्टेशन पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि वाहन मालिकों को इस नियम की साफ जानकारी मिल सके। साथ ही कर्मचारियों को पुराने वाहनों की पहचान करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उन वाहनों की एक लॉग बुक भी तैयार की जाएगी जिन्हें फ्यूल देने से इनकार किया जा रहा है। इस पॉलिसी को लाने का उद्देश्य यही है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और वाहनों से निकलने वाला धुआं दिल्ली के प्रदूषण में 42% या उससे ज्यादा योगदान देता है। पुराने वाहन जो पुराने उत्सर्जन मानकों जैसे BS2 और BS3 पर आधारित हैं, अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। इस नीति का लक्ष्य इन वाहनों को हटाकर हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है, यानी कुल मिलाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। प्रदूषण के कारण क्योंकि सांस संबंधी बीमारियां, अस्थमा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस नीति से लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। स्वच्छ हवा और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए ये नीति दिल्ली को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण और सरकार का एक बड़ा कदम। इस पॉलिसी के प्रावधान आपको बता देते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों को दिल्ली के किसी भी फ्यूल स्टेशन पर ईंधन या फ्यूल नहीं दिया जाएगा। 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर भी यही सेम प्रतिबंध लागू होता है। इसके लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन यानी ANPR सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। ये तकनीक वाहनों के नंबर प्लेट को स्कैन करके उनके रजिस्ट्रेशन की तारीख का पता लगाती है। अगर वाहन तय आयु सीमा से अधिक पुराना पाया जाता है तो उसे ईंधन देने से मना कर दिया जाता है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों को BS6 CNG या इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV होना अनिवार्य है। ये नियम दिल्ली की सीमाओं पर लागू होगा, जहां ANPR कैमरे वाहनों की जांच करेंगे। दिल्ली सरकार ने फ्यूल स्टेशन ऑपरेटरों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर यानी SOP जारी किया है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जिसमें पेट्रोल पंपों पर सूचना बोर्ड लगाना है जो इस नीति के बारे में जानकारी दे। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना ताकि वो पुराने वाहनों की पहचान कर सके। अगर कोई फ्यूल स्टेशन इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी और पुराने वाहनों को जब्त किया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर इन जब्त वाहनों का किया जाएगा। तो इन सभी गाड़ियों को जब्त करने के बाद जल्द ही स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन वाहनों के मालिकों को नोटिस भी जारी किया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि तय सीमा के अंदर NOC लेकर अपनी गाड़ियां दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य में ले जाएं। इसके अलावा ऑथराइज्ड स्क्रैप डीलरों के पास स्क्रैप करवा लें। स्क्रैपिंग में इन गाड़ियों को और उनके उपयोगी हिस्सों को अलग करने और उन्हें रीयूज करने के लिए
नष्ट किया जाएगा। बता दें फ्यूल पॉलिसी 3 चरणों में लागू होगी। पहला चरण जो दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हो गया है, जिसके तहत पहले दिन ही 80 वाहन जब्त किए गए हैं। दूसरे चरण में ये नियम 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर के दूसरे शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में लागू होगा। और तीसरे चरण में 1 अप्रैल 2026 से पूरे दिल्ली एनसीआर और पूरे क्षेत्र में ये नीति प्रभावी हो जाएगी। इस नीति के असर की बात करें तो इससे जाहिर तौर पर लाखों वाहन प्रभावित होने वाले हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 62 लाख पुराने वाहन हो सकते हैं जो इस नीति के दायरे में आ जाएंगे, जिससे वाहन मालिकों पर आर्थिक प्रभाव भी पड़ सकता है और इसी से लोगों की टेंशन बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुराने वाहनों को हटाने से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, विशेष रूप से सर्दियों में जब प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा होता है। यही नहीं, इस नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों और BS6 मानक वाले वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय लाभ भी होंगे। हालांकि अब इस पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने इस नीति को तुगलकी फरमान करार दिया है और ये दावा किया है कि ये पॉलिसी दिल्ली की जनता को परेशान करने वाली है। ऐसे में आपको इस फ्यूल पॉलिसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।